मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में स्वागत करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं। आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का आधुनिक परिदृश्य। विषय प्रवेश करें उससे पहले ईश प्रार्थना कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम। तो आज के विषय का संक्षेप है कि प्रस्तुत चर्चा मुख्यतः कर्म और कर्मफल पर आधारित है। अर्जुन के विषाद से प्रारंभ कर कैसे व्यक्ति सदैव कर्म में लगा रहे और कर्म को कैसे एंजॉय करे पर प्रकाश डाला गया है। भक्ति क्यों आवश्यक है और यह कैसे व्यक्ति के दैनिक कार्यों में सहायक होती है को विस्तार दिया गया है। कई उदाहरण से विषय को सरलीकृत किया गया है। अंत में शांत और प्रसन्न रहने के संदेश के साथ यह वक्तव्य विश्राम लेता है। तो आइए विषय प्रवेश करते हैं। मित्रों, गीता को लोग सिर्फ मुक्ति और मृत्यु के समय और बाद में पाठ करने में प्रयोग करते हैं, पर गीता तो क्रिया को एक्सप्लेन करती है। गीता उस समय कही गई जब अर्जुन क्या करें और क्या न करें की दुविधा में था। भगवान उसे कर्म की शिक्षा दे रहे थे, न कि मृत्यु की। जब अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा कर्तव्य क्या है, कृपया आप समझाइए। देखिए, यह अर्जुन का शरणागत होना है। भगवद गीता श्लोक 2/7। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़चेता यत्श्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको आप शिक्षा दीजिए। अर्जुन अपना ही विशेषण देते हुए कहते हैं, कार्पण्य कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म समूढ़ चेता धर्म के बारे में मोहित चित्त वाला। भाव है कि अर्जुन अवसाद नामक रोग से ग्रस्त हो गए हैं, वो भी ऐसे समय जब दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे को मरने मारने के लिए उद्यत हैं। तो बड़ा ही क्रूशल टाइम है। परीक्षा में कह रहे हैं, पूछ रहा हूं त्वाम आपसे, तो क्या पूछ रहे हैं और किस हैसियत से पूछ रहे हैं? क्या मित्रभाव से पूछ रहे हैं? नहीं, शिष्य रूप से पूछते हैं। शिष्यस्तेहम, अहम ते शिष्य, आपका शिष्य हूं मैं, अर्थात आप गुरु हैं। तो कृपया बताएं, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितम्, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो
वह निश्चित करके ब्रूहि बताएं तन में मुझसे। शिष्य हो और गुरु के शरण में न हो तो गुरु भेद रख सकता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, शाद माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ। यहाँ ध्यान देना है कि 4 बातें अर्जुन भगवान से कहते हैं। पहला, धर्म समूढ़ चेता। दूसरा, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। और तीसरा, शिष्यस्तेहम्। और चौथा, शाधिमां त्वां प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। प्रश्न है कि वे ऐसे पूछते क्यों हैं? तो 8वें श्लोक में वे स्वयं ही बता देते हैं। कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर निष्कंटक धन धान्य से समृद्ध देवताओं के स्वामित्व भी पा जाऊं, तब भी मेरी इंद्रियों के शोक दूर नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति है। अर्जुन कहते हैं कि हस्तिनापुर के राजे की कौन कहे, अरे देवताओं का साम्राज्य भी हमें सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भयंकर नरसंहार को आसन्न देख रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन न ज्योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, यानी युद्ध नहीं करूँगा ऐसा गोविंद से कहकर चुप हो गए। भगवान ने देखा कि असाध्य रोग है, शारीरिक हो तो दवा से ठीक हो सकता है। ये तो अर्जुन जो मेरा प्रिय शिष्य है और मित्र भी है, मानसिक रोग से ग्रस्त है। रोग इसलिए है कि अर्जुन क्या नहीं जानते थे कि योद्धा कौन है, किससे युद्ध होने वाला है, तो पहले ही ये लोग हार स्वीकार कर लेते। अब जब शंख भी बज चुकी है तो ऐसे में अगर अर्जुन युद्ध विमुख होंगे तो वीरों के समाज में कितनी तौहीन होगी और धर्म की रक्षा भी नहीं होगी। तब हंसते हुए ऋषिकेश ने अर्जुन से कहा, 10वां श्लोक, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वचः। संजय कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया? यहाँ भगवान के इस विशेष नाम ऋषिकेश का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऋषिकेश का अर्थ होता है वन हु कंट्रोल्स फैकल्टीज। भाव है जो बिगड़ी हुई स्थिति को भी कंट्रोल में ले ले। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। जिस स्थिति में अर्जुन पहुंच गए हैं वह बेहद बिगड़ी हुई स्थिति है। इसे विशिष्ट कंट्रोलर ही नियंत्रण में ला सकता है, वो भी हंसते हुए। ध्यान रखना है, जब स्थिति बिगड़ रही है तो गमगीन मत होइए, मुस्कुराइए और नवीन ऊर्जा से स्वयं के साथ मित्र को उचित मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति अर्जुन के समक्ष ही थी, हमारे सम्मुख नहीं आएगी। नहीं, किसी के सामने भी ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है, आ सकती है। हंसना इसलिए भी आवश्यक था कि जब कोई दुखी हो तो मित्र को मुस्कुराकर उसे सांत्वना देना चाहिए। ऐसा ही भगवान ने किया। पहले तो सांख्य की मदद दी, बताया कि आत्मा तो अमर है, शरीर मरता है तो उत्पन्न भी होता है, पर ज़्यादा असर नहीं दिखा। तब व्यवहार जगत की बात कहते हुए अध्याय 2 के 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, भयाद्रणा उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में
तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इससे अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बढ़कर होती है। लोग तुम्हें भय से भागा हुआ मानकर उपहास करेंगे, तेरे सेना को और तुम्हारे भाइयों को पीटेंगे। क्या तुम ऐसी स्थिति देख सकते हो? पर यदि युद्ध करोगे तो दो बात हो सकती है, तुम युद्ध में मारे जाओ या तुम युद्ध को जीत लो। अब स्थिति एक में क्या होगा? स्वर्ग का द्वार खुलेगा, दूसरी स्थिति सांसारिक प्रतिष्ठा देगी। पर अर्जुन तो कह चुके हैं कि मैं स्वर्ग का राज भी त्याग सकता हूँ अगर ये नरसंहार बच जाए। तो अर्जुन कह चुके हैं कि इस युद्ध से पाप होगा। इस पर भगवान इस शंका को निर्मूल करते हुए 38वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान कर, लाभा लाभौ जया जय, लाभ हानि जय पराजय को समान कर। अगर ततो युद्धाय युज्यस्व, अगर युद्ध करोगे तो क्या होगा? नैवं पापम वाप्स्यसि, तो पाप नहीं होगा। पर यह होगा कैसे? हम कोई व्यापार करते हैं तो कोई कहे कि व्यापार करो पर हानि लाभ को एक पलड़े पर रखो। कठिन है, पर भगवान कहते हैं कि पर्पज देखो, अंतिम लक्ष्य पर निगाह रखो। हर समय लाभ हानि सोचने में अपनी शक्ति जाया न करो। मान लो कोई नेता है, वह अगर यही देखेगा कि चुनाव हारूंगा कि जीतूंगा, तो वह उनकी मदद करेगा जिससे उम्मीद है कि ये वोट हमें देंगे। तब उसके काम में बायसनेस आ जाएगी, बदनाम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसे टिकट ही न मिले। वहीं बिना ये सोचे कि कौन हमें वोट करेगा और कौन नहीं करेगा, अगर जनसेवा का कार्य करेगा तो विजय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबका विश्वास हो, सबका साथ हो और सबका कल्याण हो, ऐसी नीति रखना उचित होता है। अर्जुन कह चुके हैं कि निश्चित नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस शंका को निर्मूल करते हुए भगवान कहते हैं कि कर्म में ही अधिकार है। 47वें श्लोक में कहते हैं, जो अति महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यू हैव द राइट टू एक्ट बट नॉट इन रिजल्ट्स। अधिकतर लोग इस श्लोक को कोट करते हैं और यह शंका करते हैं कि बिना फल की इच्छा के भला कर्म क्यों करेंगे। वे कहते हैं, ये तो वही बात हुई कि हमने किसी कंपनी में 2 साल काम किया और उसके बाद बॉस आया और बोला, काम करो, फल की इच्छा न करो, अर्थात सैलरी वृद्धि की बात न करो। असल में ऐसा कोट वे इसलिए करते हैं कि श्लोक को अधूरा ही समझते हैं। तो आइए इस श्लोक का निहितार्थ समझ लेते हैं। हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशें 2 तरह से हो सकती हैं। पहला एफर्ट विथ वरी और दूसरा एफर्ट विदाउट वरी। इसे कह सकते हैं क्रिया चिंतायुक्त और क्रिया चिंता मुक्त। और स्पष्ट करें तो अफेक्टेड कंसिस्टेंसी एंड अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। तो गीता के इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान इसे ही समझा रहे हैं। क्या होती है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी? व्यक्ति कार्य में लगा है पर दुखी है, दिल से दुखी है। कार्य कर तो रहा है पर बीच बीच में सोचेगा कि लोग मुझे ही परेशान करते हैं। बॉस को भी मन में कहेगा कि बस मैं ही तुम्हें दिखाई पड़ता हूँ। कार्य कर रहा है पर चिंता युक्त होकर। पर मित्रों, कर्म की सफलता के लिए
इस समीकरण पर ध्यान दीजिए। कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। इसमें जो कंडीशन है वो सर्कमस्टांसेस है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ हम एक्शन कर सकते हैं। अब अगर कंडीशन को लेकर दुखी या वरी रहे तो एक्शन नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान इस श्लोक में यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। कैसे? अनएफेक्टेड पीसफुल स्टेबल कंसंट्रेशन। वे कहते हैं अनएफेक्टेड रहो, कंडीशन की चिंता, सर्कमस्टांसेस की चिंता, वातावरण की चिंता बिल्कुल न करो। अगर तीर चलाने वाला तीर चला ले फिर सोचे कि निशाने पर हिट होगा कि नहीं तो यह व्यर्थ है। तो कंडीशन की चिंता न कर, पीसफुल यानी शांत रहे। और दूसरी बात कहा स्टेबल, स्थिर बने रहें, कंसंट्रेशन बनाए रखें, एकाग्र होकर अपने कार्य पर लगा रहे। अब आपने परफॉर्म किया तो दो बात होगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सफलता मिल गई तो ओके, और अगर सफलता नहीं मिली तो क्या एक्शन छोड़ देंगे? भगवान कहते हैं नहीं, डोंट गिव अप, छोड़ो मत, स्टेबल और पीसफुल रहकर कर्म करते रहो, सफलता मिलेगी। तीर चलाने वाले का निशाना 20 बार नहीं लगता, फिर भी मुस्कुराकर प्रैक्टिस जारी रखता है। समय आता है और वो जीतता भी है। इसलिए कहा कि लेट सक्सेस फेलो बी रिमेन सेम, दिस इज द ओनली फार्मूला टू रिड्यूस पेन। और स्पष्ट करते हैं, एक आदमी है, किसी कंपनी में कार्यरत है, कंडीशन अनुकूल नहीं है तो कार्य करना ही बंद कर दिया, इसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसे आप 0/100 दे सकते हैं। दूसरा है कंडीशन प्रतिकूल है तो भी कार्य नहीं छोड़ेगा, लगा ही रहेगा, दुखी मन से लगा रहेगा पर लगा जरूर रहेगा, तो इसे आप 33/100 दे सकते हैं। तीसरा बंदा है जो परफॉर्म कर रहा है शांति से, स्थिरता से, बिना मन में दुखी हुए, इसे आप 100/100 दे सकते हैं। एक उदाहरण है, श्यामलाल जी और रामलाल जी दोनों ने एक कंपनी में एक ही समय नियुक्त हुए। श्यामलाल जी को शुरुआत में मान लीजिए 30,000 रुपया दिया जा रहा था और रामलाल को 60,000। 5 वर्ष बाद श्यामलाल की सैलरी 60,000 हो गई और रामलाल की 6 लाख। एक ही की सैलरी दूनी हुई, उतने ही समय में दूसरे की 10 गुनी हो गई। तो ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा। एक है सर्कमस्टांसेस ठीक हैं, कार्य करेगा, और दूसरा नहीं, तो अनएफेक्टेड रहो, खुश रहो। भगवान मनोविज्ञान की ज्ञाता है, सोचते हैं कि सफलता नहीं मिली तो काम ही न छोड़ दे। इसीलिए कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु, तू कर्मों के फल का हेतु यानी कारण मत बन, और ते संगोष्ठ कर्मणि, कर्म न करने की प्रवृत्ति भी न हो, या डोंट गिव अप, सतत लगे रहने की बात भगवान कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। बहुत वर्ष पहले एक मतंग ऋषि दंडक वन के आसपास रहते थे। वे सिद्ध संत थे। भविष्य उनको वर्तमान की भांति दिखता था। जब वे समझ गए यह शरीर जल्द ही छूटेगा, तब वे अपनी प्रिय शिष्या सबरी को बुलाया। बोले, इस आश्रम में श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी प्रिया सीता जी को ढूंढते हुए आएंगे। तुम उनका स्वागत करना और पंपा सरोवर का मार्ग बतला देना। सबरी ने गुरु से और कुछ न पूछ पाई। मतंग जी की आत्मा वैकुंठ को चली गई। सबरी ने गुरु के वचनों को सिरोधार किया और श्री राम जी के इंतजार में लग गई। प्रतिदिन आश्रम की सफाई, आश्रम तक आने वाले मार्ग पर फूल बिखेरना, जल और फल वन से चुनकर लाना, इंतजार करना, यही बस सबरी की दिनचर्या थी।
पर प्रतिदिन शाम हो जाती, असफलता ही मिलती। पर गुरु के वचन हैं, मिथ्या हो नहीं सकते। वो डगी रही। जब स्वगुरु स्वर्ग सिधारे तब सबरी 9 साल की थी और अब 90 साल की हो गई थी, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो दिन भी आया, श्री राम जी शबरी के द्वार आए। आज फूल बिखेरना सफल हो गया था। जल पिलाया और फल में जो बेर लाई थी रख दिया। बोली, मैं अधम नीच जाति की स्त्री हूँ, प्रभु मुझे तो स्तुति करनी भी नहीं आती। अब बेर खट्टे हैं कि मीठे, इसके लिए वे बेर को चखती है, फिर राम जी को देती है और प्रेम विभोर श्री राम जी उसे प्रेम से पाते हैं। तब सफल हुआ, नवधा भक्ति का ज्ञान मिला और वह सुरपुर को गई। तो सतत लगे रहने से अंततः सफलता मिलती है। राइट ब्रदर्स को ही ले लीजिए, वे लोग लगे रहे, कई बार उनको चोटें आई पर वे लगे रहे और अंत में हवाई जहाज का मॉडल तैयार ही कर दिया। बहुत से लोग परिस्थितियों से हार नहीं मानते और विजेता होते हैं। ऐसे ही भगीरथ जी गंगा को लाने के लिए बरसों तप किए, पर असफलता ही मिली। बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बोले कि गंगा जी को धरती पर छोड़ तो दूंगा, पर वे सारे मैदानी इलाकों में फैल जाएंगे, फिर जनता का बहुत नुकसान होगा। तुम शिव जी को प्रसन्न करके ले आओ, गंगा के वेग को वही रोक सकते हैं। फिर शिव जी की तपस्या शुरू हुई। अनेकों असफलताओं के बाद सफलता मिली। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग एफोर्ट विथ एवरी फेल्योर। सफलता असफलता वो समान कैसे समझे? तो 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि यानी सफलता और असफलता पर ध्यान मत दो, समत्व में रहो, खुश रहो, कंसिस्टेंट एक्शन करते रहो, एक्शन को एंजॉय करो, रिजल्ट की चिंता नहीं, बस पर्पस देखो। डोंट केयर फॉर द रिजल्ट, सी द पर्पस। तो रिजल्ट देखते रहने में ऊर्जा व्यय न कर, पर्पस देखना ठीक होगा। एफर्ट होगा तो रिजल्ट यानी फल तो बेहतर आएगा ही। तो अब निष्कर्ष पर आते हैं। गीता और भागवत दोनों ही भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं। भक्ति यानी डिवोशन। जब तक किसी कार्य के प्रति, देश के प्रति, स्वामी के प्रति डिवोशन नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, वह अपने शोध के प्रति डिवोटेड होगा तो अद्भुत शोध कर सकता है। सैनिक देश के प्रति डिवोटेड होगा तो विजय श्री मिलेगी। नेता देश के प्रति डिवोटेड होगा तो नेतृत्व अद्भुत होगा। कुल मिलाकर डिवोशन अद्भुत गुण है। जो भगवान को चाहते हैं उनका डिवोशन भगवान के प्रति होगा। भक्त कहता है हम भगवान से जुड़े ही हैं, और ज्ञान कहता है जुड़ो। भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। नारद जी पूछते हैं कि भगवान नारायण से कि आप कहाँ रहते हैं? भगवान का उत्तर है नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, वहीं मैं रहता हूँ। नाम का भी बहुत महत्व कहा गया है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। भागवत में भक्ति 9 प्रकार की बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 7/5/23 भागवत अर्थात सुनना, कीर्तन करना, भगवत स्मरण करना, पाद सेवा, पूजन, बंधन, दास्य भाव, सखा भाव से आत्मनिवेदन करना, ये सब भक्ति के प्रकार हैं।
गीता का 12वां अध्याय भक्ति पर ही आधारित है। भगवान ने भक्ति मार्ग को ही सरल और सुगम बताया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि शांति का अनुभव करें। हम सब अहंकार के सभी दरवाजे बंद कर खुद को ईश्वरीय आदेश के प्रति समर्पित करें। बस नदी के प्रवाह के साथ चलें। शिकायत, विरोध, उलझाव आदि जैसी कोई भी कार्रवाई हमें सद्मार्ग पर नहीं ले जाएगी। जब हमें एहसास होता है कि हमें चीज़ों की भव्य योजना के प्रति समर्पित करना है तो हम शांति का अनुभव करते हैं। फिर करने को कुछ नहीं बचता। यही गुरु की शिक्षा का सार है। ओम शांति शांति शांति। तो हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।